तो इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल। ठीक है, जैसे मीन्स अगर ओपन इंटरवल में अगर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है तो मेरे को जैसे सपोज मैं बोलता हूँ ए, इस जगह पे क्या है बी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो मेरे को हर मीन्स ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट है हर जगह मेरे को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, अब तो इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होगा, इसका ये मतलब नहीं इनफाइनाइट जगह पे चेक करते रहेंगे। मीन्स मेनली मेरे को देखना चेक क्या करना है कि कहीं शार्प मतलब सडन चेंजिंग ग्राफ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ग्राफ तो नहीं है कि मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो इस तरीके से ऐसा कुछ हो जा रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पर अल्फ़ा है। ठीक है, तो इस जगह फंक्शन क्या मेरा नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे क्या फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा नॉट डिफरेंशिएबल होगा या फिर नॉन डेरिवेबल हो जाएगा, जो बोलना चाहो। ठीक है, तो क्या सडन चेंजिंग दिखा, अगर पता चला कि सपोज को ऐसा कुछ दे रखा है, मैंने क्या बोला यहाँ पे ए इस जगह पे बी है, सपोज ऐसा है इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे सपोज यहाँ पे x इक्वल टू अल्फ़ा पे क्या हो रहा है, जैसे फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है एट x इक्वल टू अल्फ़ा पे फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इस जगह पे डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे देन एट x इक्वल टू a फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। ठीक है, यहाँ डी ई है। ठीक है, मीन नॉन डेरिवेबल मीन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो अगर ओपन इंटरवल में चेक करना रहा तो मेरे को ए से लेकर बी के बीच में देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, उसको मेरे को देखना पड़ेगा। सपोज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे दिया जाए, ठीक है, और -2 से लेकर 2 के बीच में बोला जाए, तो ऑफकोर्स मेरे को पता है कि मॉड एक्स अगर आप जो तो शार्प चेंजिंग आता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन में डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा मेरे को, है ना, ओपन इंटरवल में। अब मैं अगर बात करता हूँ सपोज मैं बोलूँ क्लोज इंटरवल की मैं बात करूँ, ठीक है, इन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या करना है कि जितने भी पॉइंट है, ठीक है, सारे पॉइंट पे देखना ही है जैसे हम लोग पहले देख रहे थे ओपन इंटरवल में। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, मेरे को ए पे भी चेक करना पड़ेगा और बी पे भी चेक करना पड़ेगा। मीन्स मेरे को देखना पड़ेगा एफ डैश ए प्लस एंड चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट, ठीक, मीन्स बोल सकते हैं एफ डैश ए प्लस भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स क्या बोलेंगे एक तरह से आर एस डी बोल सकते हो। ठीक है, मीन्स वन साइडेड, एक ही साइड से, क्योंकि मेरे को ए से जस्ट पहले तो डोमेन में ही नहीं है तो उससे पहले चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग निकालते थे ना क्या बोलते हैं वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी या फिर वन साइडेड लिमिट हम लोग करते थे। ठीक है, और साथ में क्या निकालना पड़ेगा एफ बी माइनस भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। और बीच में जिस तरीके से हम लोग ओपन इंटरवल वाले मीन्स फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे हर पॉइंट पे, उस तरीके से इसमें भी चेक करना पड़ेगा। बस मेरे को एफ डैश 1 प्लस पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और एफ डैश बी माइनस पे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे बोला जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे ए और बी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया ना क्लोज इंटरवल में, तो ए भी इंक्लूडेड और बी भी इंक्लूडेड है। तो ऑफकोर्स ऐसे तुम देखो इस जगह पे, जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी है। ठीक है, मीन्स क्या हो रही है, मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा था। ऑफकोर्स अगर ये तरफ पहुँचोगे तो राइट साइड चलने की कोशिश करोगे, तब यहाँ पे ए प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या बोलोगे ऑफकोर्स यहाँ से लेफ्ट साइड चलने की कोशिश करोगे, इसलिए यहाँ पे बी माइनस बोला गया, क्योंकि बी प्लस बोलने का लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे बी के आगे तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना। तो हम लोग मेरे को चेक करना पड़ेगा ए से लेकर बी के बीच में, और खुद ए पे भी और खुद बी पे भी मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, अगर बीच में कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस वगैरह रहा तो हम डायरेक्टली बोलेंगे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर शार्प चेंजिंग सडन चेंजिंग ग्राफ भी दिखाए थे। ठीक है, या कुछ और दिखाए थे जिससे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल मीन्स नहीं होने
का चांसेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे भी क्वेश्चन करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब इसने बोल दिया, एक चीज और देख लो उससे पहले, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो डेरिवेबल को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नन डेरिवेबल को एन डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेरिवेबल प्लस डेरिवेबल क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नन डेरिवेबल नन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, ये चीज़ नॉन डिफरेंशिएबल, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नॉन डिफरेंशिएबल सॉरी एन डी प्लस एन डी, ठीक है, मीन्स नन डेरिवेबल प्लस नन डेरिवेबल क्या हो जाएगा, इसको नन डेरिवेबल नहीं बोलेंगे, हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले, ठीक है। क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी डेरिवेबल, ठीक है। वैसे अगर ये लिखा हो नन डेरिवेबल इनटू डेरिवेबल, इसे अगर प्रोडक्ट में है तो फिर से क्या बोलेंगे, मे और मे नॉट बी डेरिवेबल, ठीक है। अगर ऐसा लिखा रहा नन डेरिवेबल इनटू नन डेरिवेबल, ठीक है, मीन्स एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन डेरिवेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और दूसरा फंक्शन भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर से बोलेंगे, कुछ बोल नहीं सकते, मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं भी हो सकता है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। अगर सपोज कहीं दिखाई दे मेरे को, और क्या बच गया इधर, और देख लो, जैसे मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोवाइडेड डी बोल दो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है ना, ये सब ठीक है। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल होगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो भी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशिएबल भी डिफरेंशिएबल होगा। नन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल दिखाई दे तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जरूरत पड़े तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मेरे को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना फंक्शन को, तो सबसे पहले क्या चेक करते थे हम लोग, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तभी हम लोग आगे बात करेंगे, अदरवाइज हम लोग बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, तब डिफरेंशिएट करके देखेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करके अगर उसका वही LHD RHD जो आता था, मीन्स डिफरेंशिएट करने के बाद अगर सेम आता है, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड से, है ना, तो बोलेंगे मेरा दोनों वैल्यू सेम आता है तो बोलेंगे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और उसका जो स्लोप बोल सकते हो, जो एफ डैश समथिंग आता था, वो हम लोग उसका स्लोप निकाल लेंगे या फिर उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे, देखो इस जगह पे क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स। पहला एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जैसे कॉस एक्स अगर आप सबको पता है, ठीक है, अब हम लोग छोटा छोटा बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को मेनली क्या देखना है कि कॉस एक्स मेरे को पता है कि डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, मॉड एक्स भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या बोलेंगे, ऐसा हो जाता है ग्राफ, ठीक है। तो LHD कुछ और आ गया, RHD कुछ और आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हो गया, cos x मेरा डिफरेंशिएबल, ये भी क्या हो गया प्लस डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्टिन्यूअस तो दोनों है अपने डोमेन में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर अब देखो, अब बात को समझना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर x मेरा 0 नहीं है तो क्या बोलेंगे, दोनों मेरा डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ x इक्वल टू 0 पे मेरे को चेक करना है, ठीक है, तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है कि पहला फंक्शन क्या है, ये मेरा 0 पे डिफरेंशिएबल है और ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज
नॉन डिफरेंशिएबल मीन्स नॉन डेरिवेबल बोल सकते हो, ठीक है। डेरिवेबल बोले और डिफरेंशिएबल एक ही बात है ना। मीन्स अल्टीमेटली क्या एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे चेक कर सकते हो, चेक करना चाहते हो कैसे करेंगे इसको, पूरा ओपन करके देख ही लेते हैं। देखो जैसे अगर तुम क्या करते हो, एक काम करो, एफ एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, मॉड का झंझट खत्म करो पहले, या कॉस एक्स लिखे, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, इसको प्लस एक्स लिखेंगे अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो, और एक कॉस एक्स होगा, और एक क्या जो माइनस एक्स हो जाएगा अगर मेरा एक्स लेस देन 0 है तो, ठीक है। क्योंकि एक्स लेस देन 0 तो खुद नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स अल्टीमेटली ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मॉड लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो ये कोई टेंशन नहीं है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस चीज़ को, डायरेक्टली डिफरेंशिएट हमने किया तो क्या होगा, देखो इसका LHD RHD कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, +1 व्हेन एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। तो इक्वल टू ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, किसी न किसी में तो लगाना ही पड़ेगा, तो कहीं भी लगा दो, ठीक है। फिर क्या हो गया, है ना, या तुम छोड़ दो, इक्वल टू लगाओ ही मत, ठीक है। ग्रेटर देन के लिए ऊपर और लेस देन के लिए नीचे वाला बात हो रहा है मेरा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 0 पे क्या हो रहा है, इस जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, ठीक है। हाँ चलो हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं, है ना, क्लियर है। देख हम लोग, मेरे को चेक क्या करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसको मेरे को निकालना है। दोनों का स्लोप डिफरेंट आने वाला है, LHD कुछ और आएगा, RHD कुछ और आने वाला है, वही हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो इसको नीचे वाले डिफरेंशिएट करो तो cos x का डिफरेंशिएशन फिर से साइन है माइनस साइन एक्स, सॉरी -1 व्हेन x मेरा लेस देन 0 कर दो, हटा दो इक्वल टू, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो अगर तुम 0 पुट करोगे तो साइन 0 कितना हो गया, 0, f'0 निकाले, ये कितना हो गया 0, ये +1 आ गया व्हेन x ग्रेटर देन 0 के लिए, और नीचे क्या आ गया -1 व्हेन x लेस देन 0। अब तुम देख सकते हो इस जगह से LHD कुछ और ही आ रहा है और RHD मेरा कुछ और ही आ गया, मीन्स LHD मेरा 1 आ गया, RHD मेरा -1 आ गया। दैट्स वाई क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि LHD कुछ और है, RHD कुछ और है, हमने मीन्स डिफरेंशिएट करके बता दिया, ठीक है। इसको तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अब फिलहाल मेरे को डिफरेंशिएट करके ही करना है। पहले हमने क्या चेक करा था, कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि मेरे को पता है ये कॉन्टिन्यूअस है भी, हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि LHD कुछ और आ गया और RHD कुछ और आ गया, ठीक है। लिखे भी थे डिफरेंशिएबल पर नॉट डिफरेंशिएबल पहले पता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते तो कुछ करने की जरूरत नहीं था, फटाफट देखते कि ये डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड ने क्या बोला है, देखो f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस मॉड x, ठीक है। तो पहला फंक्शन x है जो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, मॉड x है जो एट x इक्वल टू 0 पे क्या होता है। देखो हम लोग मॉड x को नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं बोलेंगे हमेशा, ध्यान रखना। कुछ लोग को लगता है कि मॉड x का नाम सुने और मॉड x मेरा डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। एट x इक्वल टू 0 पे मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर एट x इक्वल टू 0 की मैं बात नहीं करूँ, 0 के अलावा किसी और पॉइंट पे बात करोगे तो बिल्कुल मॉड x भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। मैं फिलहाल मेरे को पता है कि देखो अगर मैं बात करूँ x, अगर मैं 0 को छोड़ दूँ, ठीक है, अगर x 0 की मैं बात ना करूँ तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, दोनों डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मीन्स कुछ करना ही, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट अगर मैं बात करूँ एट x इक्वल टू 0 पे मैं बात करूँ, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो मेरे को पता है कि y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और मॉड x भी क्या होता है, सॉरी मॉड x क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि हम सबको ग्राफ तो पता ही है, ठीक है। सेम चीज़ को 10 बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल क्या होता है,
मे और मे नॉट भी फंक्शन को मेरे को देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको पहले मॉड का झंझट खत्म करो, तो क्या बोलेंगे x इंटू एक्स करोगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0 रहा तो लगा दो इक्वल टू, क्या दिक्कत फर्क पड़ता है, ठीक है। और क्या बोलोगे, मेरे को पता है कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया हमने, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी वो चेक करते हैं। तो मॉड को मैं हटाया, x ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा तो एज इट इज एक्स के साथ खुलेगा, और x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो x इंटू माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x हो गया, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, एफ डैश 0 निकालोगे, मतलब स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 पे क्या हो गया चीज़, ऑफकोर्स 0 हो गया, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मीन्स बोल सकते हैं हम लोग एफ डैश 0 प्लस पे कितना आ गया 0, और एफ डैश 0 माइनस पे कितना आ गया 0, मीन्स एल एच डी आर एच डी से हमारा एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर तुम ग्राफ बनाओ तो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा, देखो समझने की कोशिश करना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो एक्स स्क्वायर का यूज़ करना है, तो ग्राफ ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 रहा तो क्या यूज़ करना है मेरे को, माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके लिए कैसा यूज़ करना है, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, मतलब एक्चुअली में ग्राफ ये हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शन में पूरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है, वो तो स्मूथ कर्व बन रहा है, दिख रहा है यहाँ इस जगह पे, तुम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, देखो थोड़ा समझ लो। तो एक एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, ढंग से पढ़ोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकली रहे, मैथमेटिकली रहे, कोई सा भी तरीका रहे, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस तुम सिस्टमैटिक तरीके से लेक्चर को देखते चलो। अब देखो इस पर निकाला मेरे को, इस पर चलोगे इस तरीके से, लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ये रहा, ठीक है। उसी तरीके से इसका मीन्स इसका तुम आर एच डी निकाले तो आर एच डी कितना आ गया 0, मीन्स स्लोप कितना 0 आ गया, मीन्स एक्चुअली में एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बात समझ रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम करोगे इस तरीके से, चलना स्टार्ट करें, लास्ट में क्या हो जाएगा ये, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस ही इसका टेंजेंट, इसका स्लोप क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। मीन्स ये टेंजेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इसको क्रॉस करिए इस कर्व को, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे को पता समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, y इक्वल, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर उतना डिटेल में घुसना नहीं मेरे को, अभी डिफरेंशिएबिलिटी से मतलब मेरे को, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बना था एक्स स्क्वायर का, दिस ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ से भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। एक टेंजेंट दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, इसका भी स्लोप कितना हो गया 0, इसका भी स्लोप कितना आ गया 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देख ले, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोला गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी हाँ बिल्कुल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। देखो क्या बोला कि एफ दे रखा है इसने, बोला कि साइन मॉड एक्स मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इसने क्या बोला, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। दोनों पता है मेरे को ऑलरेडी पहले से भी, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब तुमको प्रूफ करना है कि साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। मीन्स इसने बोला क्या ना, जैसे हम लोग क्या बोले थे, नॉट डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल क्या होता है, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। मीन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इसने क्या बोला डिफरेंशिएबल है, इस प्रूफ करके बता दो तो बता देते। जैसे साइन मॉड एक्स अगर आप सबको पता होगा कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो साइन एक्स ग्राफ इस तरीके से होता है ना, साइन एक्स ग्राफ है ये, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, जो हम लोग ऑलरेडी
फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं x को रिप्लेस किया मॉड x से तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट वाले पोर्शन को मिटाते थे, ठीक है, मिटा दिए, और जैसे राइट में दिखेगा वैसा लेफ्ट में हमने बना दिया। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड x, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ स्लोप कुछ और ही आ रहा है, यहाँ पे स्लोप कुछ और ही आएगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो इसलिए साइन मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं, एट x इक्वल टू 0 पे, उसके अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बट चलो हम लोग, मेरे को x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है ना, तो देख लेते हैं क्या बोला गया है। जो न्यू एफ एक्स जो दे रखा है, न्यू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स 0 पे। चलो सबसे पहले चीज देखते हैं, साइन मॉड एक्स भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो दिस इज लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं, अगर देखो, अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, रिटन वाला एग्जाम में, तो ये बात लिखना कंपलसरी है। फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा तो हम लोग पहले ही बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मेरा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, मॉड का झंझट खत्म करो पहले, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर मेरे को चेक करना है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर सपोज मेरा एक्स लेस देन 0 रहा, ठीक है, लेस देन 0 रहा, तो एक्स मेरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स एक्स एक तरह से नेगेटिव मान लो, ठीक है, नेगेटिव मान लो कि नेगेटिव वही है, 0 से छोटा नेगेटिव ही होता है। तो नेगेटिव ही क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये तो नेगेटिव नंबर देगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 रहा तो कोई टेंशन नहीं है, चुपचाप से निकाल छोड़ दो इस तरीके से, साइन एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी टी हो जाएगा, ठीक है। ये सब मॉडुलस वगैरह ब्रेक करना था हम लोग को ऑलरेडी आता ही है, ठीक है। किसी में लगा दो इक्वालिटी, है ना। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स निकाल लो, तो एफ डैश एक्स निकाले तो क्या हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो माइनस पहले से लगा हुआ, तो कॉस एक्स लिख दिया, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो गया, और एक्स का 1 हो गया। ये क्या हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया, फिर से कॉस एक्स हो गया, और माइनस एक्स का -1 हो गया, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ से तुम क्या निकाल लो, एफ डैश 0 माइनस निकाल लो, एल एच डी क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पर कितना हो जाएगा, कॉस 0 कितना होता है, ऑफकोर्स कॉस 0 मेरा 1 होता है, तो -1 + 1 0 हो गया, फिर से कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया, ये मेरा क्या हो गया, एफ डैश 0 प्लस, यहाँ से एल एच डी आर एच डी सेम हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, जो हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड। ये मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है।